हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज जिस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, मैं उस बारे में करना नहीं चाहती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं किसी पे कोई भी तरीके का क्वेश्चन नहीं उठाना चाहती, किसी की भी टीचिंग्स पर बेसिकली। पर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं, मेरे को पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं कि प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए कि हम कैसे पहचानें कि जिस स्पिरिचुअल गुरु से हम जुड़ रहे हैं वो सही है या नहीं, उसकी गाइडेंस सही है या नहीं। तो देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, ठीक है ना। हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है और हर किसी का लेवल डिफरेंट होता है। मैं इतना मानती हूँ कि जो जितना पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है वो उसी लेवल तक आपको पढ़ा सकता है। जिसने जो चीज़ की होती है वो उसी का ज्ञान आपको दे सकता है, ठीक है। सो हर किसी की टीचिंग अलग है, ठीक है। ये आपको पहचानना है कि आप किस लेवल का ज्ञान पाना चाहते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जब हम इस बारे में थोड़ा सोचें कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या पाना है और किस तरीके से पाना है, जो व्यक्ति बता रहा है क्या हम इस चीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के द्वारा या नहीं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे टीचर्स स्कूल में भी ऐसे रहे होंगे जिनकी जो नॉलेज है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज ही है। जैसे कि टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स साइंस की बुक खुलवाई, उसमें उन्होंने डेफिनेशन पढ़ी और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया, ठीक है। अब अगर बच्चा उस पर 2 सवाल कर ले तो वो फिर से बुक में ही पढ़ के बताएंगे, अरे अभी तो बताया ना बेटा, ये फोटोसिंथेसिस का मतलब ये ख़त्म, ठीक है। अगर बच्चा उसके आगे पूछ रहा है तो वो उसमें सक्षम नहीं है जवाब देने में, दे आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग दैट पर्टिकुलर लॉजिक और रीज़न बिहाइंड द होल सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पर ये डिपेंड करता है, हर बच्चा भी डिफरेंट होता है। देखिए, क्योंकि कुछ बच्चे उसी रट्टाफिकेशन में फंस के वही 4 लाइनें एक्यूरेट रट लेते हैं और वही लिख के आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों में इतनी जिज्ञासा होती है कि यार इसके आगे भी तो कुछ देखो, कुछ और भी तो पता चले, अच्छा ये होता कैसे है, ठीक है। अच्छा तो लाइट से ऐसी क्या चीज़ हो जाती है, सनलाइट से ऐसा क्या हो जाता है, क्या चीज़ मिलती है सनलाइट से जो ये ऐसा हो जाता है। और भी बहुत सारे तरीके के हमारे अंदर जो हैं एक जिज्ञासा होती है, क्वेश्चंस होते हैं, वो हमें ख़त्म नहीं करने होते, जो कि आजकल स्कूल्स में किया जा रहा है, जो कि आजकल यूट्यूब पे भी किया जा रहा है, ठीक है। शादी की बात मत करो, ये मत कहा करो कि तुम्हारी शादी कब होगी, नहीं, ये नहीं पूछना आपको, आप ये नहीं पूछोगे, आप ये भी नहीं पूछोगे, आप ये भी नहीं पूछोगे, बस जो मैं बता रही हूँ वो सुनोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे कि आजकल स्कूल में प्रोग्रामिंग चल रही है कि जो टीचर बता रही है बस वो सुन लो, अपने कान में डाल लो और उसे रट लो और आके वही पेपर में लिख लो, लेकिन उसके आगे अपने आप से ना कुछ सोचो, ना कुछ बोलो, ठीक है, और ना ही कुछ अलग नया अपनी लैंग्वेज में लिखो। ये बिल्कुल वैसा है। तो यहाँ पर जो एक गुरु है, ठीक है, जिसको भी आप मान रहे हैं, जिसकी भी गाइडेंस में आप चल रहे हैं, मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन हर किसी का एक लेवल होता है। वहीं पे एक और टीचर स्कूल में आता है जो एक बच्चे को अलग तरीके से एक प्रैक्टिकल वे में करके सब चीज़ एक्सपीरियंस वाइज सिखाता है, ठीक है। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। तो जब किसी ने वो चीज़ टेस्ट ही नहीं करी तो वो उसके बारे में कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज दे सकता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ एक्सपीरियंस कर लो तो आप उसको अनगिनत तरीके से सिखा बता समझा सकते हो, ठीक है, इंस्टेंट एग्जाम्पल के साथ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है, अच्छा ये भी समझ में नहीं आया, चलो एक और एग्जाम्पल ले। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप जिसको भी चुनते हैं, ठीक है, तो आप बस ये देखिए कि जो व्यक्ति आपको बता रहा है वो किस लेवल का है, क्या वो लॉजिकल है, क्या ऐसा पॉसिबल है। जैसे कि कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन सब लोग बेच रहे हैं, तो आप सीधे ये देखिए कि कर्मा क्लेंजिंग जो मेडिटेशन गाइडेड करते हैं, ठीक है, पहली बात तो गाइडेड मेडिटेशन क्या होती है, क्या उससे आपको परमानेंट सुकून मिलता है, या आँख खुलने पर रियलिटी दिख जाती है, भाई टीएफ तो गायब हो गया, आँख बंद करके तो दिख रहा था, ये डिवाइन लाइट भी दिख रही थी, बड़ा सारा अच्छा हो रहा था, आँख खुली तो ना डिवाइन लाइट ना टीएफ बराबर में, ना शादी हुई, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। क्योंकि उस भ्रम से निकल के आप सच में आ गए, है ना। आँख खोल के देखा तो भाई वहीं पड़े हो अपने कमरे में, कहीं नहीं गए बाहर, कोई टीएफ नहीं आया, कोई शादी नहीं हुई, कोई ऊपर से डिवाइन लाइट ब्लेसिंग कुछ नहीं आ रही, क्योंकि कर्म ही नहीं किया,
जब कर्म ही नहीं करोगे, हर एक चीज़ के लिए कर्म ज़रूरी है, हर एक चीज़ के लिए। अगर खाना भी खाना है तो अगर प्लेट कोई लगा के आपको दे रहा है तो हाथ आगे बढ़ा के अपने मुंह में डालने का कर्म आपको ही करना है। कोई मुंह में डाल दे चलो, पर चबाने का कर्म तो आपको ही करना है। तो बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि जो कर्म जिस लेवल का आपको बोला जा रहा है करने के लिए, वो किस लेवल का है, क्या करें, कैसे करें, क्या पॉसिबल है। कर्मा क्लियरिंग जो मेडिटेशन है, फिर तो अगर ये हर व्यक्ति करे तो क्रिमिनल जो रेप बढ़ रहे हैं वो तो डबल ट्रिपल स्पीड से, बल्कि 1000 गुना स्पीड से बढ़ जाएंगे। भाई एक का रेप किया, दूसरे पे चढ़ गए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यहाँ चोरी करी, फिर दूसरी दुकान में घुस गए, क्योंकि हमने चोरी करी, दुकान के बाहर बैठ के हमने ये मेडिटेशन करी, हमारे कर्म क्लियर हो गए, कोई पुलिस का चक्कर नहीं, भाई दूसरी जगह डाका डाल ले। तो ये तो बहुत इलॉजिकल बात है, खुद से सोचिए। मैं जानती हूँ जब स्टार्टिंग में होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, उनमें इतनी सारे क्वेश्चन्स होते हैं, इतना सारा दिमाग चल रहा होता है ना कि पूछिए मत, क्योंकि वो हर किसी को जज करते हैं, हर किसी के जजमेंट वाली चीज़ पे आते हैं। इन्होंने कितना यूनियन कराया, इन्होंने ये कितना करा, अच्छा इन पे इतनी भेड़ चाल है, इतनी ऊंची दुकान है तो पकवान मीठे ही ज़रूर होंगे। लेकिन भूल जाते हैं कि बुज़ुर्गों ने बहुत सारी सही कहावतें बनाई हैं, ठीक है ना। उसका मतलब हमें धीरे धीरे ही समझ में आता है, मुझे भी धीरे धीरे समझ में आया। तो किसी भेड़ चाल में ना जाके आप उनकी टीचिंग पर ध्यान दें, ठीक है, उनकी चीज़ों पर ध्यान दें, थोड़ा ऑब्जर्वेंट मोड ऑन करें। कहीं भी जुड़ने से पहले, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, ठीक है, मुझसे जुड़ने से पहले भी मेरी 4 चीज़ ज़रूर छानें, ज़रूर देखें कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। और हर एक वीडियो में क्या सेम चीज़ बता रही हूँ या अलग अलग बता रही हूँ, कि आज मैं आपको कुछ बता रही हूँ, कल मैं कुछ और बता रही हूँ। मैं ही कंफ्यूज हूँ, मुझे यही नहीं पता कि भाई छौंका कैसे लगना है, पहले तेल डालूँ कि पहले इसमें जीरा प्याज डाल दूँ, तेल बाद में डाल देती हूँ, हैं, मुझे पता ही नहीं। आज मैं कुछ बता रही हूँ, कल मैं कुछ बता रही हूँ, पर क्या मैं वही कांस्टेंट चीज़ बता रही हूँ? अगर मैं कोई कांस्टेंट चीज़ या कोई भी व्यक्ति कांस्टेंट वही एक चीज़ बता रहा है, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि भैया खून लाल होता है, योर ब्लड इज़ रेड, योर ब्लड इज़ रेड, बार बार हर एक चीज़ में, देन डेफिनेटली देयर मस्ट बी समथिंग, यू नो। आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, खून निकाल के देखो, पता चल जाएगा। तो एक्सपीरियंस करके देखो, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग धक्के खाए हुए ये वीडियोस शायद देखें, ठीक है, जो मुझसे जुड़े हुए भी हैं, तो उनको पता है कि वो कितनी जगह कैसे धक्के खा चुके हैं, क्या रिज़ल्ट दिखा है, क्या नहीं दिखा, है ना। और जो नए लोग हैं मैं उनको भी यही कहूँगी कि प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए जो वो बता रहे हैं, आपको लगता है, आपके अंदर से फीलिंग आती है, आपका लॉजिक यहाँ पर कहता है कि हाँ ये बात सही है, कर्मा ऐसे ही कटेंगे, तो करके देखिए। बिल्कुल एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस अच्छा बुरा नहीं होता, बस वो एक्सपीरियंस होता है। यह आपके ऊपर है कि आप उसे आगे तक अपने अंदर अच्छा बना के रखते हो या बुरा बना के रखते हो। एक्सपीरियंस अगर बुरा हो तो भी वो एक एक्सपीरियंस है, आपको कुछ सिखाएगा ही डेफिनेटली। आप अपने गुरु की बातों में लॉजिक देखिए, जो भी वो बता रहे हैं आप देखिए क्या ये वाकई में ऐसा होता है, क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। हम मैजिक में बिलीव करते हैं, मैं भी करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैजिक में भी समय लगता है, ठीक है। जब हम देख रहे हैं, हम अध्यात्म में आए हैं, तो ये देखिए कि क्या वो वाकई में अध्यात्म की बातें कर रहा है या वो रिलीजियस बातें कर रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो रिलीजियस चीज़ों की तरफ ही लोगों को बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ भगवान पकड़ के बैठे हैं कि इसका स्त्रोतम सुन लो, उसका स्त्रोतम सुन लो, अब इतने घंटे के लिए ये कर लो, अब उतने घंटे के लिए इसका जाप कर लो, उसका पाठ कर लो, इतना ये कर लो। तो रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में क्या अंतर रहा? रिलीजियस हो रहे हैं यानी कि हर एक भगवान से जुड़ रहे हैं, जबकि स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म, अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ना मतलब अपने अंदर जाना, अपने आप को देखना, अपने आप को ठीक करना और अपनी आत्मा से जुड़ना। क्योंकि कोई भी परमात्मा, यूनिवर्स आपसे अलग नहीं है, वो आपके अंदर है, बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ठीक है। वो जो जीव, वो जो एक सेल उस निराकार शक्ति का आपके अंदर है, आपको सिर्फ वहाँ जुड़ना है, अपने से बाहर नहीं। तो आप ये देखें कि वो एक रिलीजियस वे में, एक रिलीजन में आपको आगे बढ़ा रहे हैं या वो वाकई में अध्यात्म में, आपकी अपनी आत्मा में आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले देखने की ज़रूरत होती है कि वाकई में जो आप इस आध्यात्मिकता में आए हैं, अध्यात्म की जर्नी में,
यहाँ आपको अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, या आपको अपने से बाहर भगवान देखने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने रिलीजन के हिसाब से अपने भगवान को पूजता है, प्रेयर भी करता है, और न जाने कितने भंडारे और दान वान करता है कि भगवान मान जाएं। ठीक है, सो इसलिए पहले ये देखिए कि आप रिलीजियस हो रहे हैं या स्पिरिचुअल हो रहे हैं। जब आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी गुरु अपने बच्चे को कभी डराएगा नहीं। अगर आपकी टीचर ये डराने लग जाए, अच्छा ये कर ले नहीं तो तेरा नंबर काट दूंगी, क्या वो वाकई में टीचर है? हाँ, डराना नहीं है, हमें सबको प्यार में लाना है, वननेस में लाना है, अनकंडीशनल प्यार की ओर बढ़ाना है। तो वो जो प्रेम है, वो जो प्यार है, ठीक है, अनकंडीशनल तब आएगा जब आपके अंदर अनकंडीशनल, बिना किसी छल कपट का, स्वार्थ का, बिना किसी कंडीशन का प्यार होगा कि भाई तू मुझे प्यार दे तब मैं तुझे प्यार दूंगा। नहीं, मुझे है भाई तुझसे, तू अभी तेरी आंखें नहीं खुली, तुझे समझ नहीं है, ठीक है, पर हम एक ही हैं। मुझे है तुझसे निस्वार्थ प्रेम है, मेरा कोई मोटिव नहीं है तुझे प्यार करने का कि तू करे या नहीं करे, तू कुछ भी कहे भाई कोई बात नहीं, पर मुझे तुझसे है। तो ये है निस्वार्थ प्रेम, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तभी आप एक वननेस में आ सकते हैं जब आप इस ज़ीरो एक्सपेक्टेशन में जाएंगे, और वो ऑटोमेटिक तभी जाएंगे जब अपने अंदर प्यार भरेंगे। लेकिन जब आप अपने अंदर डर की भावना बढ़ाएंगे, हर चीज़ में डर से ऑपरेट करेंगे, तो आपके अंदर प्यार नहीं सिर्फ डर भरेगा। और डर सच नहीं है, वो दिमाग है। ठीक है, उसका काम है आपको इल्यूजन में फंसाना। तो अपने डर से ऑपरेट मत कीजिए, प्रेम से कीजिए। तो जो व्यक्ति आपके अंदर प्रेम भर रहा है, ठीक है, मीठी बातें करके नहीं, ठीक है, सच से जो प्रेम भर रहा है, जो आपको सच के करीब ले जा रहा है, वो सच्चा गुरु है। मैं ऐसा मानती हूँ। और सबसे बड़ा गुरु आपको बाहर नहीं मिलेगा, आपको अपने अंदर ही मिलेगा। आपका एक्सपीरियंस आपका सबसे बड़ा गुरु है, आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपने से बाहर झांकोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना अपने अंदर जाओगे उतना ही आपको सुकून मिलेगा, उतना ही आपको अपने कंटेंट लाइफ जीने को मिलेगी। उतनी ही अंदर आपको सारे भगवान, सारी सृष्टि, हर एक चीज़ मिलेगी। तभी आप एक वननेस में आ पाएंगे कि हाँ, सब मेरे अंदर है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर किसी गुरु को जज नहीं कर रही हूँ, किसी गुरु को गलत नहीं कह रही हूँ, पर हर किसी की टीचिंग अलग है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है, हर किसी का लेवल अलग है। तो जिसका जितना लेवल होता है वो उतना ही आपको पढ़ा सकता है। अगर मैं 10वीं पास हूँ तो मैं आपको सिर्फ 10वीं ही करा सकती हूँ, ठीक है, उससे आगे नहीं सिखा सकती। तो इसीलिए हर किसी का लेवल है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जो जितने भी गुरुज़ होते हैं, आप ये देखिए कि वो अपने जीवन में उन्होंने कितना बदलाव किया, ठीक है। जो एक सच्चा गुरु होता है उसके एक्सपीरियंस उसको खुद को बदलते हैं, ठीक है। हर एक व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से सीख के बदलता है। तो उस व्यक्ति ने अपने अंदर, अपनी जीवन शैली में, अपनी डेली रूटीन में क्या क्या बदलाव किए समाज को सुधारने के लिए। जैसे हम TF में कहते हैं प्रोग्रामिंग हटाओ, लेकिन दिमाग चलवा के गाइडेड मेडिटेशन से सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग में लाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए कि वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में कितना बदलाव लाया, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ लुकिंग कि अरे यार वो तो और जवान हो गई, खूबसूरत हो गई, उस पर इतना पैसा है, भाई वो तो बिल्कुल सच्ची गुरु है, वो तो यहाँ नहीं अब्रॉड रहते हैं, ठीक है, उनके पास इतना गाड़ी बंगला है। नहीं, ठीक है, हमेशा याद रखिए जो गुरु होता है ना, वो ये मटीरियल चीज़ों में नहीं पड़ता। रोटी कपड़ा मकान उसके लिए इनफ होते हैं, ठीक, और मटीरियल लोग बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसीलिए ये देखिए पहले कि उन्होंने
अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाए, क्या वो समाज के लिए कितना काम कर रहे हैं, और रियल में काम, ठीक है, नॉट अबाउट दिखावे का काम, पर सच का काम वो कितना कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ किसी से भी जुड़ने से पहले उसके बारे में ज़रा छानबीन लें। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जब शादी करते हैं ना, तो आस पड़ोस से पूछा ताछी करते हैं ना कि अरे ये पक्का लड़का ठीक भी है भाई, शराब सिगरेट तो नहीं पीता, हमारी लड़की को तंग तो नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैसा है। तो ज़रा उनके बारे में थोड़ी छानबीन कीजिए, उनके बारे में जानिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी निर्णय लीजिए कि आपको कहाँ किससे जुड़ना है और कौन कितना आपको सच बता रहा है। क्योंकि व्यक्ति अपनी जीवन शैली में, अपनी लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस नहीं ला रहा, तो इसका मतलब वो गुरु नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बिल्डअप नहीं करे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ बदलाव नहीं लाए, उन्होंने अपने जीवन में कोई भी चेंजेस नहीं किए, वो अभी भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। सिर्फ इतना है कि एक यूट्यूब चैनल खोल के बस वो पैसा धड़ल्ले से और कमा रहे हैं, उनका अपना प्रोफेशन भी वही चल रहा है, पर वो धड़ल्ले से और डबल स्पीड से पैसा कमा रहे हैं। अब मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली धरती पर रहने के लिए पैसा बहुत ही आवश्यक चीज़ है, ठीक है, आवश्यकता बहुत ज़्यादा है पैसे की। लेकिन एक होता है नोच खसोट, ठीक है, कि अपना घर भर लिया। एक होता है कि हम कमा रहे हैं पर सिर्फ अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए, और बाकी की पूंजी हमें लगानी है कहीं, हमें काम करना है कोई, है ना। तो पैसा कमाने के लिए मैं नहीं मना कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा आवश्यक नहीं है, बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, लेकिन एक सही तरीके से, एक लिमिट में, ठीक है। अनलिमिटेड पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो उस अनलिमिटेड पैसे का आप करते क्या हो, ठीक है। क्या आप समाज में सुधार कर रहे हो, क्या आप किस तरीके से लोगों की प्रोग्रामिंग हटा रहे हो, या किस तरीके से अपने और लाइफ पर्पसेस आप आगे चला रहे हो, जो आपको समाज में एक नेम फेम दिला रहे हैं या आपको सुकून दिला रहे हैं। तो इसलिए पैसा डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो पैसा किसी के भले के लिए जा रहा है अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के बाद, या वो जमा पूंजी में जा रहा है। वैसे तो बहुत सारे गुरुज ऐसे भी रहे हैं, जैसे आसाराम बापू, ठीक है, उन्होंने क्या भला किया आप बताइए। उनको भी तो एक महात्मा और एक गुरु मान के बैठे थे लोग, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं ऐसे, जो अभी तो आधे लोग ही जेल के पीछे हैं और आधे भी बाहर खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, ठीक है। अपनी तो जमा पूंजी इकट्ठी करी, अपना ही तो एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उन्होंने लोगों का या समाज में क्या भला किया। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एक गुरु जो है वो अपने समाज में किस तरीके से बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, या अपने सबसे पहले अपने जीवन में, क्योंकि जब आप खुद बदलते हो ना, तभी आप बाहर की दुनिया बदल सकते हो, अपने सराउंडिंग चेंज कर सकते हो। तो मुझे तो यही लगता है कि एक सच्चे गुरु की पहचान यही है, ठीक है। बाकी सबका अपना नज़रिया है देखने का, सोचने समझने का, आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए, आप वैसा मानिए। मैं अपने से जुड़ने के लिए भी यहाँ ये वीडियो के माध्यम से नहीं कह रही हूँ कि मुझसे जुड़िए, मुझसे कनेक्ट कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। सबका अपना एक्सपीरियंस बनता है, तभी वो उसी के अनुसार इंसान काम करता है। तो मेरे को ये बहुत लोग बार बार पिंग कर रहे थे जस्ट बिकॉज, इसलिए मैंने ये बनाई। अदरवाइज़ मैंने उनको पहले कई बार मना कर दिया था बहुत सारे लोगों को कि नहीं भाई मैं ये काम नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम नो वन टू जज एनी वन, ठीक है। लेकिन एक सच्चे गुरु की परिभाषा मेरे अपनी ज़बानी कैसी होनी चाहिए, वो मेरे हिसाब से ये है, ठीक है। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं किसी को गुरु नहीं मानती, ना ही किसी भगवान को, ना ही किसी इंसान को। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आत्मा को अपना गुरु मानती हूँ, ठीक है। लाइट हाउस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी पहले की वीडियो में भी कहा, ठीक है। मैं अपने आप को भी कोई गुरु नहीं मानती हूँ कि मैं जो मेरे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनके लिए गुरु हूँ, नहीं। ना ही मैं कोई गुरु माँ हूँ, ना कोई मैं एंजल माँ हूँ, और ना ही मैं कोई और तरीके का गुरु हूँ। मैं बस एक विद्यार्थी हूँ जो इतना कह सकती हूँ कि हाँ आपसे शायद थोड़ा सा लेवल ऊपर हूँ। इसीलिए मैं एक छोटा सा लाइट हाउस हूँ जो मैं आपको कहीं ना कहीं रोशनी दिखाने का काम कर पा रही हूँ, दैट इज़ इट। हाँ डेफिनेटली यूनियन में हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई गुरु, ठीक है। आगे आने वाले समय में क्या होंगी क्या नहीं होंगी वो तो समय सबको बताएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा लाइट हाउस हूँ जो अपने ऊपर काम कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत और जो मैं कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसको ऐसे ना समझें कि मैं किसी और से जुड़ने के लिए मना कर रही हूँ या अपने से जुड़ने के लिए कह रही हूँ। बस मेरी नज़र में ये एक परिभाषा है सच्चे गुरु की जो होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको जैसा लगे आप वैसा कीजिए। अगर
आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी बात से सहमत हैं या नहीं भी हैं, जो भी चीज़ है आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। जो लोग सहमत नहीं हैं उनका भी मैं स्वागत करूँगी, आई विल वेलकम देम, बिकॉज़ मुझे किसी भी क्रिटिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं उन्हें समझा पाई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही से बता पाई और वो मेरी बात समझ पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर मैं उनकी बात को नहीं रख पाई, अपनी बात को नहीं रख पाई, तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट यू ऑल आर वेलकम टू कमेंट मी, ठीक है। अगर किसी को क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको लगता है, तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग।